हेलो माय डियर वंस, आज बात करने वाली हूँ एंजाइटी के उन सिम्टम्स के बारे में जो कि रेयर होते हैं और कई बार हम उन्हें इनिशियल स्टेज पर नोटिस नहीं करते हैं और धीरे धीरे हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है, हमारे सिम्टम्स चेंज होने लगते हैं और फिर जब बहुत लंबे समय तक हम एक एंग्शियस स्टेट में रहते हैं तो वो ऐसा लगने लगता है कि वो हमारी एक डिफ़ॉल्ट स्टेट बन गई है। फिर उन प्लेसेस पर भी हमें, उन लोगों के साथ भी, उन सिचुएशंस में भी एंग्जाइटी होने लगती है जो कभी हमारे लिए नॉर्मल हुआ करती थी। तो हमें समझना है कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो एंग्जाइटी के ही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें इनिशियली समझ नहीं पाते। हम कई बार उन्हें कोई और फिजिकल प्रॉब्लम, कई बार स्किन प्रॉब्लम, कभी डेंटल प्रॉब्लम, अलग अलग तरीके से इस तरह से ना हम कंसीडर करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका फिज़िकल कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं होता। वो सब आपका माइंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, क्योंकि आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो माइंड में किसी भी तरीके का चेंज आपकी बॉडी में चेंज रिफ्लेक्ट करता ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है और लोगों के साथ शेयर करना है ताकि इस वीडियो को बनाने का पर्पस पूरा हो सके। इन्फॉर्मेशन थेरेपी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को लोगों तक स्प्रेड करने में आपको मेरा साथ देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलो अब जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो और एंजाइटी फ्री लाइफ बहुत अच्छे से जियो। तो चलो अब सीखना शुरू करते हैं। एक सिम्टम है फैंटम स्मेल और स्ट्रेंज टेस्ट सेंसेशन। फैंटम का मतलब होता है जो चीज़ ना एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है बट आपके लिए एग्जिस्ट कर रही है। कोई भी ऐसी स्मेल, कोई भी ऐसा टेस्ट जो सिर्फ और सिर्फ आपको महसूस हो रहा है, दूसरा कुछ टेस्ट कर रहा है या दूसरा कोई उसी सेम प्लेस पर है लेकिन उसको वो स्मेल नहीं आ रही है। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी तो उनको ना हर समय इस तरह की स्मेल आती थी कि जैसे कहीं चमड़ा जलाया जा रहा हो, और जबकि उनके आसपास में कोई भी ऐसा नहीं था कि कहीं पर भी कुछ चमड़ा ऐसे जलाया जा रहा है। एक और क्लाइंट थे जिनको ना जब भी मुंह में कुछ डालते थे तो ऐसा लगता था कि पेट्रोल की कुछ टेस्ट आ रहा है इसमें, जैसे कोई भी सब्जी है या कुछ भी जो भी डिश बनाई है घर में उसमें ना कुछ पेट्रोल की ड्रॉप्स डल गई हैं। तो ये उनको सिम्टम्स आते थे। अब कोई और उनके घर में से टेस्ट करता था तो उसको तो नहीं लगता था कि इसमें कुछ पेट्रोल डला हुआ है, या उन्हें जो दूसरी क्लाइंट थी मेरी जिनको चमड़े के जलने की बदबू आती थी लेकिन किसी और को ऐसा नहीं आती थी। तो हमारे ब्रेन की ना कई बार नेगेटिव एंकरिंग हो गई होती है और वो सिम्टम हमें बार बार आ रहे होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वही ट्रिगर मौजूद हो। कई बार हमारी मेमोरी बेस्ड इंटरनली हम ट्रिगर होते रहते हैं और इस तरीके की स्मेल या टेस्ट किसी भी सेंस में हमारा बार बार उसी लूप में जाना। अब ये क्यों होता है? जब भी हमारा नर्वस सिस्टम ओवरबर्डन हो जाता है, हमें बहुत हाई स्ट्रेस रहने लग जाता है, तो हमारे सेंसरी मिसफायर होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से हमें इस तरीके का कोई भी स्मेल, टेस्ट जो कि है नहीं एक्चुअल में लेकिन हमें बार बार महसूस होता है और वो बड़ा रियल सा महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि यार दूसरे हमारा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं, हम पागल हैं क्या? हम बोल रहे हैं तो सच बोल रहे हैं ना, हमारा यकीन किया जाना चाहिए। बट एक्चुअल में लोग यकीन तो तब करेंगे ना जब उनके एक्सपीरियंस में भी कुछ ऐसा आएगा। अब उनके तो एक्सपीरियंस में नहीं आ रहा, ना उन्हें ऐसी कोई स्मेल आ रही, ना उन्हें कुछ ऐसा टेस्ट में मिल रहा है, तो उनके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस तरीके से ना थोड़ी घर वालों में भी एक बहस सी हो जाती है और समझ में नहीं आता कि भाई क्या करें, कैसे इंसान पे यकीन करें और सपोर्ट करें। बट अगर आपके साथ हो रहा है तो समझ जाइए ये एक नेगेटिव एंकरिंग हो गई है और उस नेगेटिव कंडीशनिंग की वजह से ऑटोमेटिक मोड पर बिना एक्चुअल में वो हुए हुए भी अब आपको अंदर से महसूस हो रहा है। तो भाई आपको अपना स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डाउन रखना है। स्ट्रेस ही कल्प्रिट है, वो दोषी है जिसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी एक परमानेंट ऐसी डिफ़ॉल्ट स्टेट बन जाती है जिसमें हम रहते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। कभी कभी एंक्शस फील करना बिल्कुल नॉर्मल है और एंग्जाइटी हमें पॉजिटिवली किक करती है, हमें मोटिवेट करती है, आगे बढ़ाती है। बट अगर ये डिफ़ॉल्ट स्टेट सेट हो जाए और हम सिंपैथेटिक मोड में, फाइट फ्लाइट मोड में हमारी बॉडी जीना शुरू कर देती है तो सेंसरी मिसफायर होने की वजह से इस तरह के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ते हैं। और देखिए, सडन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो जाए, कभी हॉट फ्लैशेस एकदम से, कभी ठंडा हो जाए और बाहर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, मतलब वेदर का कुछ ऐसा वो नहीं है। मान लीजिए आप एसी में भी बैठे हैं और उस टाइम पर भी आपको एकदम से हॉट फ्लैशेस आने लग जाए, बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाए, तो कैसे भी टेम्परेचर में अप डाउन हो रहा है। जैसे मेरी क्लाइंट थी तो वो मतलब नॉर्मल अपने एसी ऑफिस में बैठकर बात कर रही थी, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि वो जब भी अपने बॉस से कॉल पर होती हैं
तो तुरंत ना उनकी बॉडी में ऐसे हीट प्रोड्यूस होने लगती है, एकदम स्वेटिंग होने लग जाती है उनको। तो सडनली अगर आपका टेम्परेचर इस तरह से, जबकि एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी नहीं है कि वो सिम्टम आए, और तब भी ऐसे आने लगे, अप एंड डाउन इस तरीके से होने लगे, सडनली आपका बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, एकदम हाथ पे ठंडे पड़ गए हैं या एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं, तो इसके लिए भी एंग्जाइटी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ये ना शुरुआत में बड़ा डिफ़िकल्ट सा लगता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एंग्जाइटी जो कि एक मेंटल स्टेट है उसकी वजह से बॉडी ऐसे कैसे सफ़र कर सकती है। भाई करेगी, क्योंकि बॉडी एंड माइंड अलग थोड़ी ना है, हम साइकोसोमेटिक हैं। तो माइंड में अगर कोई भी कांस्टेंट बॉदरेशन, चाहे वो फ्रंट पे है या फिर आपके बैक में, बैकग्राउंड में चल रही है पैसिवली, तो उस तरह से वो बार बार बॉडी में रिफ्लेक्ट होकर आपको इस बात की खबर मिल रही है कि आपको अपने अंदर कुछ चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें फिक्स करने की ज़रूरत है, कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, मतलब आपको अपने माइंडसेट में कुछ शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो ये सारे सिम्टम्स इसलिए आपको आ रहे हैं। और है जॉ टाइटनेस एंड डेंटल इश्यूज़। अगर आपके दांत किटकिटा रहे हैं ना, आपके जॉज़ की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके से अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी में भी सप्रेस्ड एंगर की वजह से जो आपको एंग्जाइटी होती है, तो उसके फिजिकल मैनिफेस्टेशन आपके टीथ में, आपके जॉज़ में ऐसा होता है। और वहाँ पर आपको, जैसे ना बहुत सारे लोग आपने देखो ना दांत किटकिटाने लगते हैं, रात को भी, सोते वक्त भी, दिन में भी, कभी भी, या जॉज़ में प्रॉब्लम आती है, पेन मैनिफेस्ट हो जाता है, या फिर आपको किसी भी तरीके से पूरा यहाँ पे एक टाइटनेस, अकड़न आ जाती है, वो सब भी एंग्जाइटी होती है। अलग अलग इमोशंस के सप्रेस होने की वजह से सोमेटिकली इस तरीके से आपकी एंग्जाइटी रिफ्लेक्ट हो रही होती है। अगर आप इनिशियल लेवल पर समझ जाते हैं कि ये आपके सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से, कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज़ की वजह से, आपके कुछ ट्रॉमाज, ऐसे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं, उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, तो आप डेंटिस्ट को विज़िट करने की बजाय साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करेंगे, और नहीं तो अपनी सेल्फ हेल्प करेंगे आप बुक्स के ज़रिए या फिर वीडियोस से आप हेल्प लेकर। बट आपको समझना है एक्चुअल में जब भी कुछ फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है और कुछ भी ऐसे सोमेटिक सिम्टम्स आते हैं, तो सबसे पहले हम ना यही सोचते हैं कि ये हमारे दांतों की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम से हम रिलेट करते हैं। बट 95% प्रॉब्लम ना आपके माइंड की दी हुई होती हैं, ओनली 5% के लिए आपकी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को चेक करना है कि कौन से अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़, कौन कौन से सप्रेस्ड इमोशंस आपके अंदर हैं जो इस तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस करें। और बॉडी का अलग अलग पार्ट सफ़र करता है, आपके अलग अलग पार्ट में वो जो अंदर बॉदरेशन चली होती है उसका मैनिफेस्टेशन आ जाता है। जैसे गुस्से का अक्सर जॉ एरिया में आता है ना, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओवरबर्डन है तो आपके शोल्डर्स, अपर बैक में पेन, नेक में पेन के उसमें आता है। आपका फियर है तो आपके स्टमक में एकदम से कुछ अनप्लेजेंट फीलिंग्स, बटरफ्लाइज जैसा कुछ फील होने लग जाता है। तो अलग अलग एरियाज़ में ना इस तरह से आपके मैनिफेस्टेशन हो जाता है आपकी बॉदरेशन का। तो ये भी एंग्जाइटी का ही सिम्टम है। हाँ, आप अपना ध्यान रखने के लिए एक बार किसी भी डेंटल सर्जन को, है ना, डेंटिस्ट को विज़िट कर सकते हैं चेकअप कराने के लिए। बट आपको समझना है कि आपका एक ध्यान माइंड की तरफ भी होना चाहिए। आपको समझ में आएगा अगर आपने शुरुआत में किसी भी डॉक्टर को विज़िट करने से पहले एक पॉज लेकर आपने आपका एक स्केच बना लिया कि अभी आपकी करंट स्टेट क्या चल रही है, आपके अंदर दिमाग के लेवल पर क्या चल रहा है, तो आप ना खुद ही अवेयर हो जाएंगे और आप स्टार्टिंग में ही सही ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बहुत बार ना, कई बार हम ना कुछ फिज़िकल सोचने लग जाते हैं कि इसके पीछे कुछ फिज़िकल रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, और हम ना बहुत सारी मेडिसिन वगैरह खा लेते हैं और फिर हमारी कंडीशन ठीक नहीं हो रही होती है, तभी भी हम रिकवर नहीं कर रहे होते हैं। और बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद, बड़ी सारी मेडिसिन खाने के बाद फिर हम दिमाग दौड़ाते हैं कि कुछ माइंड से रिलेटेड भी इसका कनेक्शन हो सकता है। मैं कहती हूँ सबसे पहले माइंड से कनेक्शन ढूंढो, उसके बाद फिजिकल उस पर जाओ। क्योंकि अगर आपने माइंड को रीसेट कर दिया तो बॉडी की केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी। और है स्किन पर ऐसे क्रॉलिंग जैसा एहसास होना और टिंगलिंग सेंसेशन होना, ऐसे जैसे कोई इंसेक्ट वगैरह भी ना क्रॉल कराओ। तो जैसे मेरी क्लाइंट थी तो उनको ना हमेशा ऐसा महसूस होता कि उनके ना स्किन पर मकड़ी चल रही है, उनको मकड़ी के चलने का एहसास होता था। और कुछ मकड़ी वकड़ी कुछ नहीं होती थी, उनको कभी भी बैठे बैठे भी इस तरीके से, जैसे ना कि उनको ना ऐसे उन्होंने डिफाइन किया कि ऐसा लगता है जैसे मकड़ी ना धीरे 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 मेरी स्किन पर चल रही हो। किसी को ऐसे चीटी का ऐसा सेंसेशन होती है ना, टिंगलिंग सेंसेशंस होती है।
अननेसेसरी कोई रीज़न नहीं है, कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा है नहीं कि कोई सच में कुछ ऐसा बॉडी पर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बस एहसास हो रहा है। जब भी कुछ इस तरीके की कोई भी टिंगलिंग सेंसेशन हो, कुछ भी क्रॉल होने का अगर कुछ ऐसा एहसास हो, तो आप समझ जाइए ये एंग्जाइटी का एक सिम्टम है और आपको अटेंशन पे करनी है कि आप किस लिए एंग्शियस हैं। आपकी एंग्जाइटी के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अपना स्केच बनाइए और फिर उस जड़ तक पहुंचकर उस जड़ को ही उखाड़ फेंकिए, ताकि आप एंग्शियस स्टेट से एकदम रिलैक्स से कंफर्टिंग स्टेट में शिफ्ट हो सके। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू साउंड्स और लाइट्स। अब देखिए ना, हर समय हमारे पास ना सराउंडिंग में कुछ ना कुछ नॉइसेस हैं, है ना, लाइट्स का एक्सपोजर है। अभी मैं यहाँ पर वीडियो भी शूट कर रही हूँ तो यहाँ पर लाइट है। अब कहीं पर भी आप जाएंगे, रोड पर जाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, अपने ऑफिस में भी जाएंगे, तो कहीं लोगों की आवाज़ें, कभी बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक बज रहा है, फ़ैन के चलने की, एसी के चलने की, बहुत सारी ऐसी आवाज़ें होती हैं। हर जगह लाइट का एक्सपोजर होता है, बट वो आवाज़ें जो कि नॉर्मल है, सराउंडिंग की हैं और सबके लिए हैं, उससे भी ना हमारी बहुत बॉदरेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है। अरे यार, कोई बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इतनी तेज़ क्यों बोल रहे हैं, जबकि वो नॉर्मल बोल रहे हैं। अगर कोई बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी बज रहा है तो भी ऐसा लगेगा जैसे आपके कान फटे जा रहे हैं। कई बार इस तरीके की इतनी डीप इरिटेशन भी अटैच हो जाती है। लाइट से प्रॉब्लम होने लगती है, ऐसा लगता है आँख चुभ रही है लाइट, ना सर में दर्द कर दिया इस लाइट ने, लाइट को डिम करो, लाइट को बंद करो। अभी हर जगह तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इंसान और इरिटेटेड फील करता है, और ज़्यादा एंग्शियस फील करता है। तो अगर इस तरीके की सेंसिटिविटी भी आप अपने अंदर नोटिस कर रहे हैं तो समझ जाइए इसके पीछे एंग्जाइटी है, और एंग्जाइटी के पीछे रूट में स्ट्रेस है। आप क्रॉनिक स्ट्रेस के शिकार हैं। आपकी बॉडी अब बहुत बुरी तरह से अब्यूज़ हो चुकी है और आपका माइंड अभी भी किसी ना किसी ऐसे स्ट्रेस से गुजर रहा है, कुछ ऐसा अनरिजॉल्व इश्यूज़ में चल रहा है जिससे कि अब्यूज़ड हुई हुई बॉडी को वो और अब्यूज़ कर रहा है, और आपका बॉडी एंड माइंड का कनेक्शन लगातार बिगड़ रहा है और बॉडी मिसगाइड हो जाती है। अपनी इंटेलिजेंस वो इस टाइम पर बिगाड़ चुकी है, खो चुकी है, और बिना किसी स्पेसिफिक ट्रिगर के भी वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होती रहती है। जैसे होता है ना कि अपने घर के बाहर ना डोर बेल होती है, तो कई बार ना उसका स्विच फ्री हो जाता है, उसमें पानी वानी कुछ चला गया, गड़बड़ी हो जाती है, तो बिना किसी के प्रेस करे भी ऑटोमेटिकली बजती रहती है ना। और हम क्या है, बार बार जाकर देखते हैं कोई आया है क्या, फिर हमें समझ में आता है अरे कोई आया हुआ है नहीं है, तो कुछ ख़राब हो गई, अपने आप ही बज रही है। तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है। और चलो डोर बेल का तो हम ऐसे समझ लेते हैं, अपनी बॉडी का तो हमें ये भी नहीं समझ में आता। हम यही ढूंढते थे क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। तो वो सारी की सारी गड़बड़ आपके माइंड में है। तो आपको अपने साथ बैठना ही पड़ेगा और चेक करना ही पड़ेगा आखिर प्रॉब्लम क्या है। और क्या है, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस दैट मिमिक अदर इलनेस, जैसे अनएक्सप्लेन नॉजिया हो गया, ब्लॉटिंग हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन कुछ भी है। सो गट ब्रेन एक्सेस से आप ऑलरेडी वाकिफ़ है, मैंने आपको बताया है कि गट ब्रेन कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत लो रहती है, अगर आपको आईबीएस के इश्यूज़ हैं जिसमें कि रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस, मैंने आईबीएस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, मैंने गट माइंड कनेक्शन पर भी वीडियो बनाया, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है उसे देख लीजिए। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। आपका ब्रेन फॉगी रहेगा, आपको इंट्रूसिव थॉट्स आएंगी, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका मूड बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड भी रह सकता है, बहुत लो भी रह सकता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऑब्सेशंस, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो डाइजेस्टिव इश्यूज़ अगर बार बार हो रहे हैं आपको ना, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, तो समझ जाइए इसके पीछे माइंड रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर आपका पेट आपने ख़राब कर लिया है उल्टा सीधा खाकर, उल्टे सीधे टाइम पर सो जाकर, पूरा लाइफस्टाइल की वजह से, तो वो ब्रेन को अफेक्ट करता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में लगातार कुछ टेंशन चल रही है, कुछ फियर्स है, इनसिक्योरिटीज़ है, अनरिजॉल्व ट्रॉमा है, तो वो आपके गट को इस तरह से ख़राब करता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका गलत खान पीन ही आपके पेट को ख़राब करे, आपका स्ट्रेस भी आपके पेट को ख़राब करता है। अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आप वैसे घर का खाना खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, टाइम पर खा रहे हैं, जंक फूड वगैरह नहीं खा रहे हैं, टाइम पर सो भी रहे हैं और टाइम पर उठते भी हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके गट इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसके पीछे आपका माइंड रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके माइंड में बहुत कुछ कचरा भरा हुआ है, जिस कचरे की वजह से आप ये सब चीज़ें सफ़र कर रहे हैं। और है
परसेप्शन डिस्टॉर्शन, आप सराउंडिंग में ऐसा लग रहा है अनरियल है, बिल्कुल डिटैच फील कर रहे हैं, डीपर्सनलाइजेशन, खुद से डिटैच फील कर रहे हैं, सराउंडिंग से डिटैच फील कर रहे हैं। जैसे एक लड़का मेरे पास आया तो उसने बोला कि मुझे ना सब लोगों के बीच में भी ऐसा लगता है कि मैं ना अनरियल हूँ, मतलब मैं ये जो वर्ड है ये रियल वर्ड नहीं है और ये आर्टिफिशियल वर्ड है, तो मैं भी रियल नहीं हूँ। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं ना अपनी बॉडी को बिल्कुल बॉडी से बाहर देख रहा हूँ। तो उसको इस तरीके से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होने लगा, डीपर्सनलाइजेशन। उसको सराउंडिंग रियल नहीं लगती थी, उसको बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये एक फेक वर्ड में वो रह रहा है, आर्टिफिशियल वर्ड में। जब भी आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका माइंड टेम्प्रेरी आपकी खुद की बॉडी से आपको डिस्कनेक्ट करता है, एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट करता है, क्योंकि वो और सेंसरी लोड नहीं लेना चाहता, वो किसी भी तरीके का और बर्डन नहीं लेना चाहता। तो इस तरीके का डिस्कनेक्ट फील होता है। मैंने डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन पर भी एक सेपरेट लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सफ़र कराता है ये वाला सिम्टम जब आता है तो। और है सडन अर्ज टू क्राई विदाउट ट्रिगर, एकदम से ना इंटेंस इमोशन की वेव आती है और बिना किसी रीज़न के बिना आपको बहुत रोने का दिल करता है। बैठे बैठे, मेरी एक क्लाइंट थी, ऑफिस में बैठे बैठे प्रेजेंटेशन बनाते बनाते आंखों से आंसू एकदम से टपकने लग जाते थे। कुछ ने कहा नहीं, किसी ने ऐसा नहीं कि डेडलाइन का प्रेशर क्रिएट किया, कुछ नहीं, बस एकदम से रोने का मन। बात करते करते फ़ोन पे भी बात कर रही हैं तो भी एकदम से गला भर आता है, बिल्कुल सडनली एकदम से पैनिक मोड में चले जाना। वो उस वक्त का कोई ट्रिगर नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी ने बहुत सारे अनहेल्दी इमोशंस को अभी भी स्टोर कर रखा है और अब आपके अंदर का वो सप्रेस्ड इमोशन, वो ट्रॉमा बॉडी अभी भी भुला नहीं पाई है, क्योंकि आपकी बॉडी लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट कर लेती है। आपका माइंड उस चीज़ से शिफ्ट होकर किसी और उस पर जा सकता है, लेकिन आपकी बॉडी के लिए आसान नहीं होता उन एक्सपीरियंसेस को रिलीज़ करना। तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस आपने बिगाड़ दी है, तो वो अंदर से ही ऑटोमेटिकली अपनी बिगड़ी हुई इंटेलिजेंस की वजह से कई बार उस पुराने मोड में, पास्ट में चली जाती है और वो हमेशा कॉन्स्टेंटली फाइट फ्लाइट मोड में रहती है और अब्यूज़ड हुई भी है, तो वो अपनी सेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसे मैनेज नहीं कर पाती, ओवरबर्डन होती है और टेम्प्रेरी वो प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट होकर एकदम पास्ट मोड में चली जाती है। तो जब आपकी बॉडी पास्ट में जीना शुरू कर देती है तो वो जो पास्ट में उसने एक्सपीरियंस किया था उस टाइम पर, वो सडन रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी के थ्रू होने लग जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये सारी सिम्टम्स ना सीरियसली आपके अटेंशन चाहते हैं, और आप जितना जल्दी इन पे अटेंशन देते हो और अपने माइंड को रीसेट करते हो उतना जल्दी आप फ्री हो जाते हो। और है ट्रेमलिंग ऑफ वॉइस और हैंड्स ओनली इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस। ये जर्नल ट्रेमर्स नहीं होते हैं, कभी कभी एकदम से आपकी वॉइस लड़खड़ाने लगी है, हाथ पैर कांपने लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से ना आपको सफरिंग होती है। ये कई बार स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस में होता है। जैसे एक लड़का मेरे पास आया तो वो ना अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरता था, तो उसके फादर ना उसके लिए बिल्कुल ऐसे विलन टाइप इमेज थी उनके दिमाग में। तो उनकी आवाज़ से, इवन उनके कदमों की आहट से भी, उनके कुछ कह देने से भी वो बिल्कुल थरथर काँपता था। चलो ये तो हो गया, लेकिन वो पढ़ने के लिए बाहर चला गया, अपने शहर से दूर चला गया। तो वहाँ पर भी इतने किलोमीटर दूर भी जहाँ उसके फादर नहीं हैं, लेकिन वो जब भी ऐसी सिचुएशन में जाता था जहाँ पर भी कोई अथॉरिटी फिगर, जैसे कि टीचर हो गए, है ना, प्रिंसिपल हो गए, या कोई और भी बहुत सीनियर्स हो गए, कहीं पर भी कुछ भी ऐसे जहाँ पर उसका ब्रेन सेंस करता था कि अथॉरिटी फिगर है, तो उसका ब्रेन उसे फादर फिगर से कनेक्ट कर कर एकदम उस स्पेसिफिक सिचुएशन उसकी आवाज़ कांपने लगती थी, हाथ पर कांपने लग जाते थे। कई बार उसने बताया कि उसके हाथ में कुछ सामान भी होता था तो वो भी इतना हाथ कांपने लगा कि वो छूट जाता था घबरा कर, जबकि सामने वाले को भी बड़ा अनयूजुअल सा लग रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, मैं ऐसा कौन सा टेरर क्रिएट कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से बंदा इतना ज़्यादा काँप रहा है और ऐसे उसको सिम्टम्स आ रहे हैं। तो वहाँ पर उस सराउंडिंग में कुछ ऐसा ट्रिगर नहीं था, लेकिन वो जो उसके अंदर मेमोरी थी, वो जैसे ही सेंस करता था उसका ब्रेन कि कोई फादर फिगर जैसे हैं, तो उनके सामने इस तरीके के सिम्टम्स उसको आने लग जाते थे। तो ये भी क्या है, आपकी जो पास्ट प्रोग्रामिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपका माइंड जो भी एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करता है, जो भी आसपास से इन्फॉर्मेशन रेफरेंसेस के रूप में कलेक्ट करता है, उस सब के बेसिस पर उसे सेंस लगाने की बहुत आदत है। जब भी आप किसी और फ्रेश सिचुएशन में जाओगे तो उसके पास जो ऑलरेडी कलेक्टेड है उसके बेसिस पर वो कुछ अज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, और आपकी बॉडी को भी ऑटोमेटिकली सिर्फ परसीव्ड थ्रेट के बेसिस पर, कि जिसको वो अज्यूम कर रहा होता है कि ये डेंजरस हो सकता है, उसके बेसिस पर
वो बॉडी को एकदम से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो एकदम से आपके अंदर अड्रेनल कॉर्टिसोल का फ्लो बढ़ जाता है, एकदम से रश बढ़ जाता है। तो बॉडी ना उस तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, बॉडी एकदम से थोड़ा पैनिक मोड में जाना स्टार्ट कर देती है, फाइट फ्लाइट में, कि पता नहीं कब भागना पड़ जाए, कब अपना पॉइंट बहस के रूप में, गुस्से के रूप में प्रूव करना पड़ जाए, किसी भी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ जाए। तो आपका माइंड ही ना आपको बॉडी को रॉन्ग सिग्नल्स देता रहता है, और वो सब क्या होता है, आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंस मेमोरी बेस्ड होता है उसके बेसिस पर होता है। तो कई बार रियल में बाहर कुछ करंटली हमें लगेगा नहीं अभी तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, ऐसे तो कुछ इश्यूज ही नहीं है, मुझे एंग्जाइटी कैसे हो सकती है, ऐसा लगता है। बट भैया एंग्जाइटी आपकी अभी की वजह से नहीं, आपके अंदर जो कचरा पड़ा है उसकी वजह से भी आपको ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ध्यान दो कि अभी तक आपके मन की पूरी तरह से सफाई नहीं हुई है। तुमने अगर कोई चीज़ सॉल्व भी कर ली है तो ऊपर से सॉल्व हुई है, उसके कुछ टुकड़े अंदर अभी भी पड़े हुए हैं जो सड़ रहे हैं, और इस तरीके से आपको खबर दे रहे हैं कि सफाई करो, सफाई करो, सफाई की ज़रूरत है। और तुम सुनोगे नहीं तो ये सारे सिम्टम्स ना इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो जाएगी बॉडी, बार बार रिफ्लेक्ट होंगे कि ये डिफ़ॉल्ट मोड में सेट हो जाएंगे, और फिर तुम बहुत टॉर्चर होगे, सफ़र करोगे। माइंड एंड बॉडी की जो भी डीप कंडीशनिंग हो जाती है, फिर उसे रिकंडीशन करने में भी बड़ा मेहनत लगती है। इतना आसानी से नहीं हो जाता कि बस अच्छा हमें पता चल गया ये इस वजह से हो रहा था तो एकदम से चेंज हो जाएगा, नहीं होता ऐसे, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, ऐसी नौबती क्यों आने दे रहे हो, पहले से ही अपना खास ख्याल रखो। ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे उतना लोग अवेयर होंगे और उनका हेल्प हो पाएगा। और मैं चाहती ही हूँ, हर वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप घर बैठे ही ठीक हो जाओ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।